प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रज्ञा प्राप्ति की अभिलाषा। मैंने उसको प्यार किया और युवावस्था से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। मैंने उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में लाना चाहा, क्योंकि मैं उसके सौंदर्य का उपासक बन गया था। वह अपनी कुलीनता पर गर्व करती है, क्योंकि वह ईश्वर के यहाँ निवास करती है और सर्वेश्वर उसको प्यार करता है। वह ईश्वर संबंधी ज्ञान में दीक्षित हो चुकी है और ईश्वर के कार्य निर्धारित करती। यदि जीवन में संपत्ति वांछनीय है तो प्रज्ञा से बड़ी संपत्ति क्या है, जो सब कार्य संपन्न करती है। यदि हमारी बुद्धि कार्यकुशल है तो प्रज्ञा कहीं अधिक कार्यकुशल है, क्योंकि वह सब कुछ को जन्मदानी है। यदि कोई धार्मिकता को प्यार करता है तो सद्गुण प्रज्ञा के परिश्रम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह संयम, विवेक, न्याय और धैर्य की शिक्षा देती है और मानव जीवन में इनसे लाभदायक कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो प्रज्ञा अतीत जानती और भविष्य का अनुमान लगाती है। वह सुक्तियों की व्यवस्था करती और पहेलियां सुलझाती है। उसे चिन्हों, चमत्कारों, कालों और युगों का पूर्व ज्ञान है। इसलिए मैंने उसे अपनी जीवन संगनी बनाने का संकल्प किया, क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार मुझे उससे कल्याणकारी परामर्श और चिंताओं में व दुख से सांत्वना मिलती है। उसी के कारण मुझे जनता में यश और युवक होते हुए भी बड़ों का सम्मान प्राप्त होता। मैं निर्णय देने में प्रवीण बनता और मुझे शासकों की प्रशंसा प्राप्त होती। यदि मैं मौन रहता तो लोग प्रतीक्षा करते। यदि मैं बोलता तो वे ध्यान से सुनते। यदि मैं कुछ देर तक भाषण देता तो वे दांत तले उंगली दबाते। मैं प्रज्ञा द्वारा अमृत प्राप्त करता और आने वाली पीढ़ियों में मेरी स्मृति सदा बनी रहती। मैं जातियों पर राज्य करता और राष्ट्र मेरे अधीन हो जाते। मेरा नाम सुनते ही दुर्जय राजा कांपते। मैं जनता के बीच भला और युद्ध में वीर दिखता। अपने यहाँ लौटने पर मैं उसके पास विश्राम करता, क्योंकि उसकी संगीत में ना तो कोई कटुता है और ना उसके सानिध्य में कोई क्लांति। वहाँ केवल सुख और आनंद मिलता है। प्रज्ञा के लिए प्रार्थना। मन ही मन विचार कर और हृदय में यह सोचकर कि प्रज्ञा के रिश्ते से अमरता प्राप्त होती है, उसकी मित्रता से शुभ आनंद, उसके हाथ के कार्यों से अक्षय संपत्ति, उसके सहचर्य से विवेक और उसके वार्तालाप से सुयश मिलता है। मैं उसे चारों ओर ढूंढता रहा जिससे मैं उसे अपनाऊं। मैं उस समय एक प्रतिभाशाली और सहृदय नवयुवक था। सद्गुणी होने के कारण मुझे एक अदोष शरीर मिला, किंतु यह जानकर कि यदि प्रभु मुझे प्रज्ञा प्रदान नहीं करेगा तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि यह जानना भी प्रज्ञा था कि वह किसका वरदान है। मैंने प्रभु की ओर अभिमुख होकर सारे हृदय से यह कहते हुए प्रार्थना की।